सो फाइनली दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा भगवान की जय जयकार। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि एक और नया ट्रेलर जी हाँ दोस्तों आ चुका है। इसका नाम है सक्सेस ट्रेलर। हॉर्नबिल फिल्म जी हाँ एक नए ट्रेलर को रिलीज कर चुकी है 6 भाषाओं में। और ये सेकंड ट्रेलर दोस्तों कैसा है, और इस सेकंड ट्रेलर को देखने के बाद एक ही चीज बोलूंगा भाई, पहले वाले ट्रेलर से दुगना एक्शन, दुगनी भक्ति और दोस्तों दुगना बॉन्ड दिखाया गया है प्रहलाद और भगवान श्री हरि विष्णु के बीच, यानी कि भगवान नरसिम्हा के बीच। तो मेरे भाइयों इस सेकंड ट्रेलर का रिव्यू करूंगा। काफी खतरनाक ट्रेलर है और इस सेकंड ट्रेलर सक्सेस ट्रेलर को देखने के बाद भाई साहब लोगों में एक बार पता है क्या फीलिंग आएगी कि भाई जाओ इस मूवी को थिएटर में ही देखो, क्योंकि मोबाइल में भले ही दोस्तों आप इसके ट्रेलर को देख रहे हो, एक्साइटमेंट पैदा हो रही है, बट सच बोलूं दोस्तों जो मजा थिएटर में और 3D एक्सपीरियंस के साथ है वो मोबाइल में नहीं है। तो गाइज ये सेकंड ट्रेलर, ये सक्सेस ट्रेलर जो कि कई भाषाओं में रिलीज किया हॉर्नबिल फिल्म ने, और हॉर्नबिल फिल्म ने इस ट्रेलर को रिलीज करते हुए बता दिया है कि अब ये मूवी 20 करोड़ की मूवी दोस्तों आज सुपर हिट भी नहीं दोस्तों, सुपर ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। तो देखो दोस्तों कैसा है ये सेकंड ट्रेलर, मैं रिव्यू दूंगा और इस रिव्यू के माध्यम से मैं ये उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि भाई साहब आप कमेंट सेक्शन में भगवान नरसिम्हा की जय जयकार लगाओगे। और जो भाई लोग अभी तक इस फिल्म को नहीं देखे हैं, खाली ये सोच रहे हैं कि OTT पर आए तो हम देखेंगे, नहीं मेरे भाइयों, डोंट गो फॉर दी OTT, जस्ट गो फॉर दी थिएटर। और थिएटर में जाओ और उसका मजा अपने बच्चों को ले जाओ, खास तौर पे अपने छोटे हैं बड़े बच्चे या अपने पेरेंट्स को ले जाओ। इस मूवी का मजा दोस्तों जो थिएटर में है ना भाई, आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी देखने नहीं आया हूं मैं, किसी भगवान के दर्शन करने आया हूं। और खास तौर पे आप वहां पर हो सकेगा तो आपके आसपास का जो माहौल भी होगा ना वो आपको पवित्र नजर आएगा। यूजुअली फिल्मों के अंदर क्या होता है कि पप्पियाँ झप्पियाँ ली जाती है, यू आर मैच्योर, बट मेरे भाई इस फिल्म के अंदर इतनी पवित्रता है, देखने वाले लोग भी पवित्र हैं, हमारे सनातनी लोग। और साथ ही साथ जब ये मूवी दोस्तों आती है ना भाई पर्दे पर, तो भाई साहब सिर्फ हरि नाम का जप होता पूरे थिएटर में। इससे बढ़िया डिवाइन फीलिंग और क्या होगी कि आप मूवी के साथ साथ भगवान के दर्शन कर रहे हो। ये तो वही बात होगी भाई, 200 रुपए के अंदर आपने जी दोस्तों न जाने कितने जन्मों का, क्या बोलूं यार, ये एक तरीके से पाप धोना ही हो गया। आप इस फिल्म को देखने के बाद ना सिर्फ इस फिल्म के बारे में सोचोगे, बल्कि दोस्तों आपको बहुत बड़ा ज्ञान और लेसन भी मिलेगा। तो मेरे भाइयों थैंक यू सो मच, प्यार जरूर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। लगभग 2 मिनट 72 सेकंड के आसपास का ये सेकंड ट्रेलर मैंने देखा दोस्तों, और सच बोलो इस ट्रेलर को देखने के बाद मन में ना एक आस्तिकता जाग गई, मेरे मन में एक भरोसा सा बन गया, मन में एक भक्ति उमड़ पड़ी भगवान के लिए। और ये भक्ति दोस्तों वाकई में शक्ति भी प्रदान करी मेरे अंदर। गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको लग रहा है कि रवि भाई फेंक रहे हैं, अगर दोस्तों ये अगर फेंकना हुआ तो मेरे भाई आप मोदी जी के लेक्चर तो सुनते ही हो, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बट भाई ये फेंकना नहीं है दोस्तों। आप जरूर इस मूवी को एक्सपीरियंस करना और इस मूवी को देखने के बाद आना। कमेंट सेक्शन में आज हजारों लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि रवि भाई मज़ा आ गया आपकी बात सुनकर, आपके जिस तरीके से आपने प्रमोट किया, सपोर्ट किया इस मूवी को, थैंक यू। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये आप लोग ही है जो मुझे कमेंट कर रहे हो, और थैंक यू आप लोगों के प्यार के लिए। महाअवतार नरसिम्हा को पिछले 10 दिनों से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे मेरी तबीयत खराब हुई थी, जिसकी वजह से उस दिन मैं रिव्यू नहीं कर पाया इसका पर्टिकुलर उस दिन। बट आज मुझे मौका मिला है कि शायद ये दोबारा मौका मिला है कि इस ट्रेलर, जो नया ट्रेलर आया है, जो नया सेकंड ट्रेलर सक्सेस ट्रेलर आया है, उसका रिव्यू करूँ। तो ओवरऑल दोस्तों यही बताऊँगा कि इस ट्रेलर को अगर आपने नहीं देखा तो देखना और खुद से पूछना कि अभी तक थिएटर में गए क्यों नहीं हैं हम। गाइस जाओ, और जितना मैं आपको रिव्यू दूंगा ना मैं, उतना आप कहोगे रवि भाई हम आपके रिव्यू के बाद ही जाएंगे। मेरे भाइयों इस ट्रेलर को जब मैंने देखा तो स्टार्टिंग होती है ऑफ कोर्स भक्त प्रहलाद के बचपन से। भक्त प्रहलाद जब पैदा होते हैं वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। और कहानी के बारे में बोलूँ तो भाई इस ट्रेलर के अंदर ये दिखाया गया है हिरण्यकश्यप को। जी हाँ दोस्तों, हिरण्यकश्यप वरदान मांगता है ब्रह्मा जी से, और उसके बाद हिरण्यकश्यप के अंदर शक्तियाँ आ जाती है, फिर वो देवताओं पे राज करता है और देवताओं को हराकर हिरण्यकश्यप जो है दोस्तों वो अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। फिर वो अपनी आराधना करवाता है, अपनी पूजा अर्चना करवाता है
और आप लोगों को पहले से ही पता है दोस्तों कि जितने भी राक्षस योनि के लोग हैं ना, और जितने भी राक्षस गढ़ थे उस टाइम पे, असुर, वो देवताओं से बड़ी नफरत करते थे और खास तौर पे भगवान विष्णु से भी बहुत हेट करते थे। उनको छलिया कहते थे, कपटी कहते थे, और ये कहते थे कि भाई ये असुरों की जो है हमेशा लगाने में लगा रहता है, बैंड बजाने में लगा रहता है। तो हिरण्यकश्यप को बड़ी नफरत थी भगवान विष्णु से, और वो अपने आप को ही भगवान समझ बैठा, अपने आप को गॉड समझ बैठा हिरण्यकश्यप। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ तक कि वो अपने प्रजा से भी अपनी पूजा अर्चना करवाता, और साथ ही साथ पूरा जो हवेली था अपनी बड़ी बड़ी मूर्ति लगवा दी उसने, और यहाँ तक कि जो भी राक्षस समाज था वो हिरण्यकश्यप को ही भगवान मानता था, और बाकी आम लोगों से भी अपनी पूजा करवाता। गाइज आपको बता दूं मैं कि इस पूरे ट्रेलर के अंदर ये भी दिखाया गया है कि जब पाप बढ़ जाता है ना तो भगवान अवतरित होते हैं। जब उसके घर में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है, और देखो दोस्तों विधि का विधान देखो, जो खुद इतना बड़ा राक्षस, भाई कहते हैं ना दोस्तों कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर भगवान अवतरित होते हैं। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, और भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के कट्टर भक्त भैया। अब भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त, अब वो सुविचार वाले भक्त प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप आप सबको पता है घटिया इंसान। तो कुल मिला के दोस्तों भक्त प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते, भगवान की दर्शन अभिलाषा हेतु उनका जप तप करते, दिल के बहुत साफ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों भक्त प्रहलाद की भक्ति को बहुत दिखाया गया इसके अंदर। भक्त प्रहलाद किस तरीके से दोस्तों लोगों की सेवा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं। और भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप ने इतने ज़्यादा अत्याचार करवाया है, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने ना सिर्फ अपनी बहन होलिका को भेजा, यहाँ तक कि मेरे भाइयों इस ट्रेलर में ये भी दिखाया गया कि नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया गया, नाना प्रकार के राक्षसों को भेजा गया कि जाओ भक्त प्रहलाद को, यानी कि जो प्रहलाद मेरा पुत्र है उसे खत्म कर दो क्योंकि वो विष्णु का भक्त है। गाइस ऐसे हिरण्यकश्यप ने बहुत किया, लेकिन दोस्तों मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला, और आपको मारने वाले अगर बैठे हैं 1000 तो बचाने वाला एक भी भगवान वो ऊपर से सब देखता है। तो इस फिल्म के अंदर भक्त प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति दिखाई गई है कि जब हिरण्यकश्यप का पाप बढ़ जाता है और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र का त्याग करने हेतु हिरण्यकश्यप बोलता है कि तू मेरी पूजा आराधना नहीं करता है, मैं भी देखता हूं तेरा भगवान हर कण कण में है, तो क्या भगवान इस पिलर में है, क्या भगवान तेरा ईश्वर इस खंबे में है? हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता है दोस्तों। प्रहलाद भी बोलता है कि हाँ पिताश्री, मेरे इष्ट मेरे प्रभु इस खंबे में भी है, इस पिलर में भी है। फिर क्या दोस्तों, फिर जब आवाहन करते हैं भक्त प्रहलाद तो ईश्वर को आना ही पड़ता है मेरे भाइयों। फिर क्या, हिरण्यकश्यप, जी हाँ दोस्तों, हिरण्यकश्यप का वध होता है और महाअवतार प्रभु महानरसिम्हा जी प्रकट होते हैं। उसके बाद क्या दोस्तों, फिर तो भाई साहब एक्शन ही एक्शन। फिर तो हिरण्यकश्यप का वध होता है, और लास्ट में जब आप सबको पता होगा ये बात कि हिरण्यकश्यप ना जमीन पे मर सकता था ना आसमान में, हिरण्यकश्यप को ना नर मार सकता था ना देव, हिरण्यकश्यप ना अस्त्र से मर सकता था ना शस्त्र से। और आपने इस फिल्म के क्लाइमैक्स में देखा होगा जब भगवान श्री महाअवतार नरसिम्हा हिरण्यकश्यप का वध करते हैं तो उसको बोलते हैं कि हे दुष्ट देख मुझे, मैं ही गॉड हूं, आई एम द क्रिएचर, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही भगवान हूं। वो इस बात को बोलते हैं हिरण्यकश्यप को, वो बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्मा का रचयिता हूं, मैंने ब्रह्मा को रचा है, मैंने शिव को रचा है। गाइस भगवान श्री हरि विष्णु उस टाइम बहुत क्रोध में होते हैं, नरसिम्हा भगवान, और उसके बाद ये बोलते हैं कि दुष्ट देख तेरी मौत, तूने वरदान मांगा था, आज तू देख, ना तू नर से मर रहा है ना तू पशु से मर रहा है। जी हाँ, ना तुझे कोई अस्त्र मार रहा है ना कोई शस्त्र, मेरे नाखून से तेरा वध हो रहा है, ना तू संध्या में मर रहा है, सॉरी ना तू दिन में मर रहा है ना तू रात में, तेरी मौत संध्या में हो रही है, तेरा वध संध्या में हो रहा है, और ना जमीन पे ना आसमान में, तू चौखट पे मर रहा है, मेरे ना घर के अंदर ना घर के बाहर चौखट पे मर रहा है, और ना तू आसमान में मर रहा है ना जमीन में, मेरी चौखट और मेरी जंघा पे मर रहा है। तो गाइस ये पूरा ट्रेलर में दिखाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट इस ट्रेलर के अंदर अश्विन का डायरेक्शन कमाल का लगा। इस फिल्म के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक थे दोस्तों वो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक डिवाइन फीलिंग से आती है जब म्यूजिक को सुन रहा हूँ मैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो डबिंग लगी है ना भाई, चाहे वो कई देखो यार ये मलयालम तमिल तेलुगु कन्नड़ा में रिलीज हुई है, बट जिस तरीके से इस फिल्म की रिव्यू जब मैं इसको देख रहा था, ट्रेलर को सुन रहा था अपने कानों में हेडफोन लगाकर,
तो मुझे जो भक्त प्रहलाद की जो इनोसेंट वॉइस थी वो मेरे दिल को बहुत छू रही थी, टच कर रही थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लाइमेक्स पार्ट में जब भगवान श्री हरि विष्णु दर्शन देते हैं, जब ट्रेलर के अंदर दिखाया गया, वैसे तो आपने फिल्म में भी देखा होगा, जब भगवान श्री हरि विष्णु भक्त प्रहलाद को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूं, और वो जो वॉइस डबिंग हिंदी में आती है ना भाई, दिल खुश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि भगवान की वॉइस अगर होगी तो कैसी वॉइस होगी, ऐसी वॉइस होगी दोस्तों। सॉरी मेरी वीडियो लंबी होगी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, बट मैं खुद भी भगवान में इतना विलीन हो जाता हूँ कि यार ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं बोल रहा, भगवान मुझसे बुलवा रहे हैं। गाइज आपको बता दूं मैं कि पूरा ट्रेलर लगभग 2 मिनट 72 सेकंड का ऑसम था। डायरेक्शंस कमाल का लगा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई 3D एनिमेशन है, ऐसा लग रहा है कि रियल ट्रेलर है, रियल फिल्म है। भाई इस फिल्म के अंदर क्रिएचर्स, आई मीन जिस तरीके से दोस्तों फिल्म की खूबसूरती ही यही है कि इस फिल्म के कहानी के साथ, इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग के साथ, इस फिल्म के कैरेक्टर के साथ, इस फिल्म में गेटअप के साथ, ड्रेसअप के साथ, इस फिल्म के हर एक मोमेंट के साथ, इस फिल्म में डायलॉग कैसा होना चाहिए, इस फिल्म के अंदर एक्शन में भगवान ने क्या कहा होगा, इस फिल्म के अंदर दोस्तों अगर भक्त प्रहलाद और भगवान की बात हुई होगी तो क्या क्या बात हुई होगी, सब कुछ रियल प्रमाणित है, सब कुछ दोस्तों मार्गदर्शन से हुआ है। और ये कोई भी राइटर ने अपने हिसाब से डायलॉग नहीं लिखा हुआ है, जो गीता में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो हमारे परम पूज्य सनातन धर्म में और इस्कॉन टेम्पल में बड़े बड़े पुजारी हैं, उनके मार्गदर्शन से भी ये फिल्म बनाई गई है। तो इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर आप अगर ये सोचो कि राइटर ने लिख दिया और डायरेक्टर ने बना दिया, नहीं दोस्तों। ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए आस्था की जरूरत होती है, ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए एक विश्वास की जरूरत होती है, और ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए भक्त का होना भी जरूरी है। तो ये अश्विन जी, मैं इनको प्रणाम करता हूं कि ये भक्त है दोस्तों, ये भक्त है, और ये भक्ति में ही ये शक्ति इनको मिली थी, जो वाकई में इतनी बड़ी फिल्म बना दी कि 20 करोड़ की मूवी आज कितना करोड़ कमा चुकी है। तो मेरे भाई इस फिल्म के अंदर डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, एवरीथिंग 5 में से 10 दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों क्रिएचर्स की खूबसूरती, कैरेक्टर की खूबसूरती, डायलॉग डिलीवरी सबकी कमाल की। भगवान श्री नरसिम्हा को जिस तरीके से एक्शन करते हुए दिखाया गया है, जिस तरीके से दोस्तों भगवान श्री विष्णु का गेटअप है, गरुड़ देव का गेटअप है, इसके अंदर जो एक्शन सीन्स है और जो वो त्रिशूल वाला सीन है, जो वो सुदर्शन चक्र वाला सीन है, भाई कमाल की सीन है दोस्तों, मोहित सीन है। तो मेरे भाइयों ईच एंड एवरी सिनेरियो इन दिस ट्रेलर अमेजिंग, एंड आई मस्ट से दोस्तों यू शुड वॉच दिस फिल्म, दिस इज द अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड ये मूवी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है, तो तैयार जाओ, प्यार देते रहो दोस्तों। 5 में से ऑफकोर्स मैं इसको 5 में से 10 दूंगा, क्योंकि ये ट्रेलर नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है, ये एक दोस्तों क्या बोलूँ यार, ये एक एक्सपीरियंस है जो कि आप मोबाइल से नहीं थिएटर में ही कर पाओगे। तो जाओ, प्यार देना। और दोस्तों ये सेकंड ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तबाही मचा चुका है। इस सेकंड ट्रेलर देखने के बाद आप लोग, मुझे गारंटी कहूँगा, ये फिल्म को देखने जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा रिव्यू कमेंट जरूर करना, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो भी कमेंट करना, प्यार देते रहना, और महाअवतार नरसिम्हा भगवान की जय जयकार दोस्तों जरूर करना। सॉरी वीडियो दोस्तों लंबी हो गई है, बट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, मैं आशा करता हूँ। और दोस्तों मेरी वीडियो में शायद 2% भी अगर है तो जरूर आपके अंदर एक आस्था पैदा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आस्था और विश्वास भगवान के प्रति शायद आपके मन में पैदा हो, मैं यही आशा करता हूँ। लव यू, प्यार, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय, टेक केयर, ओम नमो नारायण।